किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि खेती किसानी से जुड़ी हुई एक एक खबर किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारा ये जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चैनल चल रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको आज तेल के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये बात फैल चुकी है कि डीजल और पेट्रोल की कमी आनी तय है। और इस बात का भंडा फोड़ने के लिए, इस बात की सच्चाई बताने के लिए ये वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया, उसमें आपको बताया कि अभी हमारे पास जो सूचना आ रही है उसमें किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। आगे भी कोई अपडेट होगी तो आपको बता दी जाएगी। इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ, किसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल जो मिशन के तौर पर चल रहा है, किसानों को जागरूक करने और सच्चाई बताने के लिए चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करें और अन्य किसानों तक शेयर करें। साथियों, अभी कल शाम को हमारी HPCL जो तेल की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने एक घोषणा की है। उसमें लिखा गया है कि कुछ स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहें निराधार हैं। देश में ईंधन पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अनुशासन रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। आगे लिखा है, भारत में पेट्रोल और डीजल की अफवाहों को लेकर HPCL ने जारी किया स्पष्टीकरण। मिडिल ईस्ट इंडिया युद्ध और हार्मोन स्ट्रेट बंद होने के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने की अफवाहों पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने कहा है, ये अफवाहें निराधार हैं। देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। एक समाचार और भी आया है, जिस समाचार के तहत अमेरिका ने भारत को US से संपूर्ण रूप से तेल खरीदने की खुली छूट दे दी है। उसमें ये जो मेरे पास आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। दी यूज्ड ए गारंटर इंसेंट टू अलो फॉर सम रशियन ऑयल सेल्स टू इंडिया, गिविंग दी नेशन मोर ऑप्शन टू परचेज फेल एज दी वार ऑन ईरान लीड्स टू ए स्पीक इन ग्लोबल प्राइस। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी है, जिससे ईरान के साथ तनाव के कारण वैश्विक तेल कंपनियों में वृद्धि के बीच भारत को ईंधन खरीदने के अधिक विकल्प मिलेंगे। अमेरिका के इस फैसले से भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। खासकर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। भारत पहले से ही रूसी तेल पर बड़ा खरीदार है, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसने हाल ही के महीनों में अपनी खरीद कम कर दी थी। अब अमेरिका की अनुमति से भारत फिर से रूसी तेल खरीद सकता है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में स्थिति आएगी। साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ईरान की तरफ से हमारे पास तेल आ रहा था, उसकी संख्या लगभग 80 लाख बैरल के लगभग थी। नहीं, 80 लाख प्रतिदिन बैरल के लगभग हमारी खपत थी। और अब हमारे देश के अंदर जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो समाचार मिल रहे हैं कि 50% तेल उस रास्ते से आ रहा था, परंतु अब जो हमारे पास तेल उपलब्ध है उसमें यदि 50% की कटौती भी होती है, तेल आने में कटौती भी होती है, तो मान के चलो कि हमारे देश का पर्याप्त भंडार जो पड़ा है, 74 और 75 या 70 जितना भी है, वो काम में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही के वर्षों में भारत रूस से तेल मंगवा करके उसे शोध करके विदेशों को सप्लाई कर रहा था। हो सकता है वो सप्लाई बाधित हो जाए। आगे आने वाले समय में क्या घटना घटेंगी इस बारे तो कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि जो ताज़ा खबर है उसके हिसाब से आजकल 1-2 दिन के अंदर तेल की कोई कहीं कमी नहीं देखी जाएगी। आगे भी यदि कोई स्टेटमेंट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट तेल के बारे में नहीं दिया है। ये कंपनी का स्टेटमेंट है। दूसरी बात, जो ये खबर US वाली आई है, जो रूस से तेल खरीदने पर छूट मिली है, साथियों, इस खबर के ऊपर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी सरकार ने इस बारे कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इसलिए मैं ये अनुमानित जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। सावधानी आपकी रहेगी, विचार आपका रहेगा। मौके के ऊपर किसी भी पंप के पास
तेल की कोई कमी देखी जाने की संभावना नहीं है। कुछ भी हो सके, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, काफ़ी देश चपेट में आज आ भी सकते हैं, नए भी आ सकते हैं, ठंडा भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के नेताओं ने कल ही एक बयान दिया है कि यदि अमेरिका भरोसा दे तो हम परमाणु संयंत्र बंद करने को तैयार हैं। पर फिर भी हम इसी बात को लेकर कोई किसी तरह की बहस नहीं करते। मौके के ऊपर तेल के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तेल के भारत के अंदर अभी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। इसी बातों के साथ मैं समाचार के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे और उन्हें इस बात का समाचार देने का काम करेंगे। जय हिंद।